क्या आप जानते हैं एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने ताज तख्त, शान और शौकत सब कुछ ठुकरा दिया सिर्फ अपनी धरती और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। जिसने अपने बच्चों को भूखे सुला दिया, खुद घास की रोटियां खाईं, लेकिन किसी बादशाह के सामने झुका नहीं। वो राजा थे महाराणा प्रताप, वो शेर जिसकी दहाड़ आज भी इतिहास की किताबों में गूंजती है। 16वीं सदी हिंदुस्तान, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर की ताकत के आगे हर राज्य झुक चुका था, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में मेवाड़ की धरती पर एक राजा खड़ा था। उसका कहना था, गुलामी मौत से भी बड़ी सजा है। वो थे प्रताप सिंह, जिन्हें हम जानते हैं महाराणा प्रताप के नाम से। प्रताप बचपन से ही तेज, निडर और अडिग स्वभाव के थे। उनका ताज आसान नहीं था। सिंहासन पाने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन प्रताप का मकसद सिर्फ राजा बनना नहीं था, उनका मकसद था मेवाड़ को गुलामी से बचाना। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का रण। अकबर की ओर से राजा मान सिंह ने सेनाओं का नेतृत्व किया। मुगल सेना हथियारों और सैनिकों से लैस, और दूसरी ओर महाराणा प्रताप केवल 20,000 सैनिक, लेकिन सीने में शेर का जिगर। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। इतिहास गवाह है, चेतक ने एक घायल अवस्था में भी दुश्मन के हाथी पर छलांग लगाई। प्रताप ने तलवार चलाई और पूरा रण क्षेत्र कांप उठा, लेकिन सेनाओं की असमानता भारी पड़ी। मुगल सेना ने मेवाड़ को घेर लिया। चेतक बुरी तरह घायल था, फिर भी उसने महाराणा को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला। चेतक ने आखिरी सांस तक प्रताप की रक्षा की और फिर हमेशा के लिए सो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक जीत न दे सका, लेकिन एक बात साफ हो गई, महाराणा प्रताप झुकने वाले नहीं थे। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और गुफाओं में सालों तक गुजारा किया। राजसी ठाट बाट छोड़कर उन्होंने घास की रोटियां खाईं। उनकी रानियां और बच्चे भूखे रहे, मगर प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है उनकी छोटी बेटी भूख से बिलख रही थी। रोटी का टुकड़ा जैसे ही उसे मिला, उसे एक जंगली जानवर छीनकर भाग गया। उस पल महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पल उन्होंने प्रण लिया, भूखा रह लूंगा लेकिन पराधीन नहीं बनूंगा। महाराणा प्रताप के संघर्ष में सबसे बड़ा साथ दिया उनके मित्र और सेनापति भामाशाह ने। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी और कहा, महाराज, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ अर्पित है। इस सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जंगलों, पहाड़ियों और दर्रों से हमला किया और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। उनका संघर्ष साबित करता है, जज्बे से बड़ी कोई सेना नहीं। महाराणा प्रताप जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं। उनका जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आज भी जब हम तिरंगे की ओर देखते हैं तो याद आता है वो शेर जिसने कहा था, झुकना नहीं है, चाहे सब कुछ खोना पड़े। महाराणा प्रताप ने हमें ये सिखाया है कि असली जीत कैलों और जमीनों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने आत्म सम्मान को बचाने में है। उनकी गाथा हर भारतीय को याद दिलाती है, हारने वाला नहीं, लड़ने वाला ही सच्चा विजेता होता है। महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं, भारत की आत्मा थे, हैं और रहेंगे। अगर महाराणा प्रताप की ये गाथा आपके दिल को छू गई तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी नसों में दौड़ता है। याद रखिए, स्वाभिमान से बड़ी कोई विरासत नहीं, और महाराणा प्रताप उस स्वाभिमान के सबसे चमकते सितारे थे।